अमित शाह, यूपी सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी सभाएं की। लेकिन झारखंड में ना तो हिंदू मुस्लिम का काट चला, ना ही योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। झारखंड हार पर बीजेपी में मंथन। झारखंड की हार का जिम्मेदार कौन? बीजेपी में मंथन, सांसद नेताओं से रिपोर्ट तलब। झारखंड में बीजेपी को करारी हार मिली है, जिसे बीजेपी पचा नहीं पा रही है। हार पर जहां एक तरफ मंथन बीजेपी करने जा रही है, वहीं बीजेपी हाईकमान ने 3 दिसंबर को दिल्ली के पार्टी दफ्तर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। पार्टी की बैठक दिल्ली मुख्यालय में 3 दिसंबर को होगी। उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। इससे पहले हार की वजहों को लेकर 30 नवंबर को प्रदेश में भी एक बैठक होगी। बीजेपी हाईकमान ने अपने सभी 8 सिटिंग सांसदों से हार के कारणों पर रिपोर्ट तलब की है। 30 नवंबर को राज्य में होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, नवनिर्वाचित विधायक प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने हार की वजहों पर सभी से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के नेताओं द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ही दिल्ली में समीक्षा होगी। ये तो चिंता का विषय है और पार्टी अपने फोरम से जो है उसका चिंतन करेगी और इसका निष्कर्ष सब लोग मिल करके निकालेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। यूं तो झारखंड में बीजेपी को मिली हार के कई कारण हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कई नेताओं ने केंद्रीय नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा है। राज्य के नेताओं ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में हार की कई वजहें गिनाई हैं। राज्य के सामाजिक समीकरणों को नहीं समझा गया, झारखंड को लेकर चुनावी रणनीति नहीं बनी, संथाल में बांग्लादेशी मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया, मैया योजना को समझे बिना गोगो बहना योजना को लॉन्च किया गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी मुद्दों पर भड़काऊ बयान दिए। प्रभारी और सह प्रभारी में चुनाव की रणनीति को लेकर सामंजस्य का अभाव रहा। राज्य में गेम चेंजर मुद्दों को इग्नोर किया गया। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अजासू पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। अजासू प्रमुख सुदेश महतो कुर्मी नेता हैं, लेकिन अपनी ही सीट हार गए। बीजेपी ने नए उभरे जयराम महतो की ताकत को नजरअंदाज किया। जयराम की पार्टी ने 15 विधानसभा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को बाहरी दलों को टिकट देना भारी पड़ा। ये सब कोई बात नहीं है। ये सब जो प्रलोभन देके जो लोग को गुमराह करने का काम किया है, वो बहुत जल्द इनका सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। जयराम महतो फैक्ट्री तोड़ा था? नहीं, कोई फैक्टर नहीं। 15 सीटों पर डैमेज किया? डैमेज नहीं, वो सब होता है। लोकतंत्र में अपना अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपना लड़ा है और हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के आकलन के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अकेले जयराम महतो ने बीजेपी की नैया डुबो दी। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को लगभग 56% वोट हासिल हुआ और अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 23% वोट मिले, कांग्रेस को 15%, आरजेडी को 3.44%, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को 3.44% वोट मिले। एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 33.17% वोट मिले, जबकि अजासू को 3.55 वोट मिले। लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू को 1% से भी कम वोट मिला। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को राज्य में 16% वोट मिले। वोट प्रतिशत को देखने से साफ लगता है कि मैया योजना, बिजली माफी या अन्य किसी लोक लुभावन योजना से ज्यादा जेएलकेएम के वोट शेयर ने सभी चुनावी पंडितों को फेल कर दिया। इंडिया गठबंधन का वोट शेयर ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि जेएलकेएम ने 17% वोट लाकर एनडीए का वोट शेयर गिरा दिया। दूसरी बड़ी वजह बीजेपी के कम्युनल कार्ड से मुस्लिम वोट बिल्कुल गोलबंद हो गया और बीजेपी के लिए झारखंड में सत्ता की चाबी आते आते हाथ से निकल गई। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में नव